दोस्तों, अगर आप भी रात को सोने से पहले ये 5 काम नहीं करते हैं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। कुछ काम भूल कर भी ना करें, खासकर आधी रात के समय। नींद आपके पूरे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये हमारे अंगों को आराम देती है और उन्हें नई ऊर्जा से भर देती है, जिससे शरीर अगले दिन के लिए फिर से तैयार हो जाता है। हम सभी रात के समय को सोने के लिए उपयुक्त मानते हैं और उसी समय सोते भी हैं। लेकिन रात में सोने से पहले कई ऐसे काम हैं जो सोने से पहले कर लेने चाहिए। आपको बता दें कि पति पत्नी से जुड़े सभी काम रात को सोने से पहले करना बेहद अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही आज हम आपको एक ऐसे काम भी बताएंगे जिसे कभी भी देर रात तक नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी समाज में प्रेम संबंधों के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन विशेषकर आधी रात के बाद का समय इन कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुछ दिन और कुछ समय निश्चित किए गए हैं पति पत्नी के बीच प्रेम संबंधों के लिए। अगर दिन की बात करें, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 दिन पति पत्नी के मिलन के लिए शुभ माने जाते हैं। लेकिन मंगलवार, शनिवार और रविवार को नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा, अमावस्या, नवरात्र, श्राद्ध पक्ष, श्रावण मास, चतुर्थी, अष्टमी, संक्रांति, संधिकाल आदि दिनों में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाना अशुभ माना जाता है। इसके बाद अगर समय की बात करें तो आपको बता दें कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मनुष्य के अंदर अपने साथी के साथ संबंध बनाने की इच्छाएं काफी बढ़ जाती हैं, जिस कारण उसे ऐसा अनुभव होता है कि इसका आनंद भी कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन पति पत्नी को प्रेम संबंध रात के 11 बजे के बाद और सुबह के 3 बजे के बीच ही बनाना चाहिए और इसके बाद का समय इन कार्यों के लिए बहुत अशुभ माना जाता है और भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। प्रेम संबंध 3 बजे से पहले ही बना लेना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रातः 3 बजे से 5 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहा गया है। सीधे शब्दों में कहें तो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग है। इस समय प्रकृति में अनेक अलौकिक शक्तियों का विचलन होता है। इस अमृत वेले में ईश्वर की दिव्य शक्तियां बहुत तीव्र गति से प्रवाहित हो रही होती हैं। ऐसे समय में भगवान की आराधना, प्रार्थना, पूजा पाठ और आरती की जाती है। प्रेम संबंध के कामों के लिए यह समय नहीं है और इसीलिए हर व्यक्ति को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बिना किसी शुभ मुहूर्त के देर रात तक पूजा पाठ करता है तो उसे इसका पुण्य फल नहीं मिलता है। ऐसी पूजा प्रेत आत्मा के पास चली जाती है, अर्थात ऐसी पूजा का मनुष्य को कोई फल नहीं मिलता है। लेकिन इसके विपरीत देर रात तक पूजा पाठ करने से बुरी शक्तियां घर की ओर आकर्षित होती हैं। इसीलिए ऐसे शुभ कार्य किसी शुभ मुहूर्त के अनुसार ही करने चाहिए या रात होने से पहले यानी 11 बजे से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। अगर आप रात में 11 बजे के बाद पूजा करते हैं तो वह पूजा तांत्रिक मानी जाती है। ऐसी पूजा मनुष्य को बर्बाद कर देती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पैर धोने की प्रथा घर में प्रवेश करते समय, भोजन करने से पहले और सोने से पहले मुख्य रूप से उपयोगी मानी जाती है। वैसे तो ये एक आम प्रथा है, लेकिन लोग इसे सदियों से अपनाते आए हैं और घर के बड़े बुजुर्गों ने भी यह बात कई बार दोहराई है कि रात को सोने से पहले हाथ पैर और मुंह धो लेना चाहिए, अन्यथा खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आकर व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। अगर आप बिना हाथ धोए बिस्तर पर लेटते हैं तो ये पूरे घर में बीमारी को बढ़ावा देने के बराबर है। सुखी जीवन जीने के लिए हर परिवार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात को सोने से पहले कुछ मात्रा में दूध जरूर पिए और ये आपको सोने से आधे घंटे पहले करना चाहिए। रात को हमेशा गुनगुना दूध पीना शरीर के लिए अमृत के समान माना जाता है। दूध शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। सोने से पहले आपको अपने पूरे दिन का आकलन भी कर लेना चाहिए कि आपने आज क्या किया है, आपने क्या गलत किया है, आपको क्या नहीं करना चाहिए था। रोजाना सोने से पहले अपने पूरे दिन का आकलन करना बुद्धिमानी कही जाती है। इससे आपको अपनी गलतियों और बुराइयों का पता चल जाता है। आपको ये काम जरूर करना चाहिए ताकि आप अगली सुबह की शुरुआत ठीक से कर सकें। विज्ञान इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि अगर घर में बीमारियों को दूर भगाना है तो रात के समय रसोई में कभी भी गंदे बर्तन और नल से टपकता पानी न बहने दें। अगर घर में ऐसा है तो इससे कीड़े मकोड़ों को पनपने का अवसर मिल जाएगा। कीड़े मकोड़े आपके बर्तनों पर अपना मल छोड़ देंगे, जिससे कई प्रकार की बीमारियों के चपेट में आप आ सकते हैं। हो सकता है कि आपका पूरा घर बीमारी की चपेट में आ जाए। हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी घर के झूठे बर्तन की साफ सफाई की बात कही गई है, क्योंकि ये बर्तन हमारे स्वास्थ्य के साथ माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शाम को या रात को खाना खाने के बाद अगर बर्तन धोए बिना ही आप सो जाएं,
तो घर में दरिद्रता का वास होता है और धन का नाश होने लगता है। इससे पैसे भी पानी की तरह बह जाता है। इसके बाद आर्थिक तंगी शुरू होती है और इस आर्थिक तंगी से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसके साथ ही घर में जूठे बर्तन होने से भी नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और लोगों के अंदर नकारात्मकता आनी शुरू होती है। इसीलिए इन सब बातों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और हमेशा ध्यान रखें कि रसोई में कभी भी बहता पानी और झूठे बर्तन ना छोड़ें, क्योंकि झूठे बर्तन भी मनुष्य को शाप देते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी भी घर से चली जाती है।